उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर था, उस पे समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। और इसलिए स्पष्ट किया गया क्योंकि अजय राय ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, कहा था कि कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कई सारे प्रवक्ताओं ने कटाक्ष किया था। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय व्यापार सभा के अध्यक्ष मनीष जगन ने अजय राय के उस बयान को कोट करते हुए कहा कि आरएसएस के हैं, संघी हैं, विद्यार्थी परिषद हैं, बीजेपी में रहे हैं और ये टिकट बेचते हैं, ये तक आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि वो अपने बल पे एक भी सीट नहीं जीत सकते, बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे जो पूर्व पुलिस अधिकारी या आईएएस या जजों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया था, उसमें से एक थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके, प्रमुख सचिव सिंचाई रह चुके दीपक सिंघल। दीपक सिंघल का नाम कांग्रेस ने कई सारे अधिकारियों का और जजों का नाम लिया था। कि बीजेपी कैसे सपोर्ट करते हैं और किस करप्शन में नाम आया, क्या उनके ऊपर दबाव है, जो राहुल गांधी के को लेकर के चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दीपक सिंघल का जिक्र करते हुए लिखा था कि रिवर फ्रंट के घोटालेबाज हैं और ये चूंकि इनके ऊपर कार्रवाई न हो, इसलिए इन्होंने बीजेपी की तरफ से यह कहने पे चिट्ठी लिखी। तब भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर ये कहा था कि उनकी रिसर्च टीम को मजबूत करना होगा और रिवर फ्रंट कोई घोटाला नहीं हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ था। सपा की तरफ से बयानबाजी हुई, कई सारी खबरें आई कि उत्तर प्रदेश का जो 27 का विधानसभा चुनाव है, उसमें 35 से 40 सीटें सिर्फ कांग्रेस को दी जाएगी। लगातार एक दूसरे की तरफ बयानबाजी तेज हो रही थी क्योंकि बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया, पूरी तरीके से हारा। उसके बाद यूपी को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, क्या कांग्रेस सपा एक साथ रहेगी, क्योंकि कांग्रेस बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर विजय हासिल हुई। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जिसके साथ रहती है या चर्चा है, लगातार कांग्रेस गठबंधन का हार का कारण बनती है। लेकिन अखिलेश यादव उसके थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में एक कार्यक्रम था, जिसमें स्पष्ट कर दिया कि दोस्त अगर कमजोर हो जाए तो कमजोरी के समय या संकट में हो तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने संकेत दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा एक साथ फिर देखेगी। राहुल और अखिलेश की जोड़ी 24 में इस जोड़ी ने कमाल किया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछाड़ दिया और बीजेपी की जो सीटें थी वो आधे से कम हो गई। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 7 सीटों पे विजय हासिल की। तो कुल मिलाकर के 27 का जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के अफवाह थी कि सपा कांग्रेस अलग हो सकती है, उस पर विराम लगाया गया और सपा की तरफ से कहा गया कोई भी प्रवक्ता गठबंधन के मुद्दे पे नहीं बोलेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे और कोई भी नेता या प्रवक्ता बयानबाजी इस मुद्दे पे ना करे। शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा, ये काम उनका है। और इस तरीके की बयानबाजी पे तत्काल रोक लगा दी गई। यानी अखिलेश यादव के निर्देश पे ये मैसेज जारी हुआ और उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की जोड़ी 27 में दिखेगी। 2 लड़कों की जोड़ी राहुल अखिलेश एक बार फिर से मंच पे आएंगे। अखिलेश को इस बात का एहसास है, अगर कांग्रेस ने साथ छोड़ा तो हो सकता है सीटें ना जीत पाए, लेकिन नुकसान ज्यादा कर सकती है। अकेले उत्तर प्रदेश बीजेपी से लड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अखिलेश यादव बिहार के बाद बल्ले बल्ले नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर के लड़ेगी और अखिलेश ने स्पष्ट तौर पे मैसेज अपने नेताओं को दिया है कि इस तरीके की बयानबाजी, आपस में ऐसा कोई विवाद ना खड़ा किया जाए जिससे गठबंधन पे या नेताओं पे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने का मौका मिले। फिलहाल 27 में जोड़ी फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यूपी में दोनों मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।